एक बार एक शहर में चित्रकारों की प्रतियोगिता हो रही थी। यह कहानी एक प्रतियोगिता और एक चित्रकला की खोज की है। प्रतियोगिता रखने वालों ने ये घोषणा की कि जो चित्रकार अपने पेंटिंग में सबसे अधिक शांति को दर्शाएगा उसे 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। शहर के सभी लोगों ने इस खबर के सुनने के बाद सोचा, क्योंकि विजेता कौन है, हम 10 करोड़ की धनराशि जिसको भी दी जाएगी हम उसको देखने जाएंगे। शहर के कई लोग चित्रकारों ने अपनी अपनी पेंटिंग्स बनाकर प्रतियोगिता में भेजी। सारे लोगों ने बहुत मेहनत की, हज़ारों की संख्या में पेंटिंग्स आईं। प्रतियोगिता के जज ने कुल 100 पेंटिंग को चुना, उसमें भी सभी को एग्जीबिशन में लगा दिया, जिससे कि वह शहर के सभी लोगों को पेंटिंग्स को देखे। क्योंकि प्रतियोगिता के बारे में शहर के अधिकतर लोगों को पता था और वह सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि किस चित्रकार को 10 करोड़ रुपए मिलेगा। उसको तो हम ज़रूर देखने जाएंगे। इस एग्जीबिशन में हज़ारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। विजेता के बारे में कुछ न्यूज़ चैनल दिखाने के लिए सैकड़ों पत्रकार भी एग्जीबिशन में आ गए। एग्जीबिशन में एक से एक बढ़कर पेंटिंग लगी हुई थी, जिससे एक पेंटिंग स्वच्छ वातावरण, ऊंचे पहाड़, नदी से निकलती हुई झरने, फूल, बगीचा, हरियाली, तरह तरह की पेंटिंग हर चीज़ बयां कर रही थी, जिसको देखकर लोग अपने मन को शांति जैसा प्रतीत कर रहे थे। एक और तस्वीर जिसमें चांदनी रात को दिखाया गया था। पेंटिंग में चांद को आसमान से चमकते हुए दिखाया था, जिसके नीचे तालाब था, पूरी तरह शांत था, इतना शांत कि तालाब में रात को उड़ने वाले जुगनू की परछाई तक उस पेंटिंग में दिख रही थी, जिसको दर्शकों ने खूब सराहा। पर लोगों को ये उत्सुकता थी कि पेंटिंग किसकी विजेता रहेगी। कुछ समय बाद प्रतियोगिता का आयोजन करने वाले लोगों ने प्रतियोगिता के विजेता की पेंटिंग के कपड़े को ढककर स्टेज पर लाया गया। कुछ देर तक सबसे अधिक शांति को दिखाने वाली पेंटिंग के ऊपर आयोजकों ने पर्दा डाल दिया था। पर्दा उठते ही दर्शकों ने जब पेंटिंग को देखा तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। दर्शकों को लगा शायद यह पेंटिंग गलती से इन आयोजकों ने लगा दी, इसमें तो मुझे कोई विजेता दिख ही नहीं रहा, क्योंकि उस पेंटिंग में बहुत कुछ भी खास नहीं था और उस पेंटिंग में बहुत खास भी था। इतने में कुछ चित्रकार प्रतियोगिता के आयोजन के पास पहुँचे और उन्होंने आयोजकों से पूछा, आप लोग सच में इस पेंटिंग को विजेता बनाना चाहते हैं? आयोजकों की बात सुनकर सारे चित्रकार गुस्सा हो गए और आपस में बात करने लगे, ऐसे कैसे हो सकता है, ये पेंटिंग किस प्रकार शांति बयां कर रही। इतने में सारे पत्रकार भी आयोजकों के पास चले गए और आयोजकों से पूछने लगे, आपने कहा था ना कि जो प्रतियोगिता अपने इस चित्र में सबसे अधिक शांति दर्शाएगा उसे विजेता चुना जाएगा, तो आपने ये पेंटिंग में किस प्रकार की शांति दिख रही, आपको तो समझ में आना चाहिए। यह बात सुनने के बाद आयोजकों ने सभी चित्रकार आपस में बहस करने लगे और जो भी प्रतियोगिता को जज करने वाला था उन्होंने बोला, शांत हो जाइए, मैं आपको इस पेंटिंग को आप ध्यान से देखिए और आपको पेंटिंग में समझ में आ जाएगा। इतने में एक दर्शक कहता है, आपने कहा था ना कि पेंटिंग में सबसे अधिक शांति, तो इस पेंटिंग में तो मुझे कोई शांति नज़र नहीं आ रही, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही। दर्शक ने आगे आकर कहा, इस पेंटिंग में एक छोटा सा घर है, एक खुला मैदान है और ऊपर से बादल हैं और बिजली कड़क रही, भयंकर तूफान है, इस प्रकार आपको इसमें शांति नहीं दिखाई पड़ रही। उसने में दर्शक ने कहा कि हमको तो इसमें कुछ भी शांति नहीं दिख रही है। इतने में दर्शक ने बोला, यदि आप यही प्रतियोगिता की सबसे अधिक शांति दर्शाने वाला चित्र है तो इस व्यक्ति के आसपास भयंकर तूफान आया हुआ है, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, फिर भी वह अपने मन को शांत करके और एक शांतिपूर्वक खिड़की के पास खड़ा हुआ है। आप इस पेंटिंग को देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि इतने तूफान आंधी के बाद भी वो कमरे के अंदर खिड़की के पास मुस्कुराता हुआ खड़ा हुआ है। आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये पेंटिंग कितनी अच्छी है। अंततः आयोजकों को भी सारी बातें समझ में आ गईं और उन्होंने जिसने भी निर्णय लिया था वो वाकई उस पेंटिंग में विजेता को घोषित किया और सबको उस पेंटिंग को समझ में आ गया।
इस कहानी का तात्पर्य यह है कि अगर आपके मन में शांति होती है तो आप किसी भी शोर शराबे वाले स्थान में भी अपने आप को हमेशा शांत मन ही रखते हैं। और अगर आपका मन अशांत होता है तो आप कहीं भी चले जाएं, आपका मन उस जगह नहीं लगता। इसलिए इस प्रकार उस पेंटिंग को देखकर सभी लोग बहुत खुश हुए और सभी लोगों ने उस पेंटिंग को विजेता घोषित किया। आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर सुनें। थैंक यू सो मच।